अभी तो वो ये भी कहते हैं कांग्रेस ने करा क्या है। कांग्रेस ने सब कुछ दिया है। आज 10 साल में हो गया क्या सब कुछ? 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं भाजपा के। बेमिसाल तो बता देगी, जनता बताएगी। हम पे मुकदमे लगवा दिए छोटे से चुनाव में इन्होंने 3-3 मुकदमे लग गए हम पे दोनों भैयाओं पे। अब हम क्या करें, हम ज्यादा इसीलिए हम चुप रहते हैं। पुलिस परेशान कर रही थी, मुस्लिम महिलाओं के चेहरे उगाड़ उगाड़ के पुलिस देख रही थी। अब क्या कर, तो परेशान करने वाली बात है। इनके 3-3 मंत्री हैं, 3-3 मंत्री हैं गाजियाबाद में। एक भी कोई अस्पताल दिया हो या कोई कॉलेज दिया हो तो हमें बता दो। तो आपकी नजर में कुछ काम नहीं किया मोदी जी ने? नहीं करा कुछ। राशन मिल रहा है 5 किलो, इस पे क्या कहेंगे? तो राशन से कोई काम चलेगा? कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, क्या उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी? जो बुजुर्ग हमारे घर में बैठे हैं, जो आज पेंशन ले रहे हैं, वो किसकी देन है बताओ ना। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार से मेरी लड़ाई है, पहली लड़ाई भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार तो ये खुद कर रहे हैं, ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बताते कोई हैं। अभी सरकार हटने तो जब पता लगेगा इनका भ्रष्टाचार। ये जो ऊपर वाले हैं 4-5, अगर इनकी सरकार हटेगी ये 6 महीने के अंदर जेल चले जाएंगे। 6 महीने के अंदर बता रहा हूं मैं आपको। एक बार सरकार तो हटने दो, काम तो करने दो। बीजेपी का नारा है कि 400 पार, और दूसरी तरफ जो गठबंधन कह रहा है कि 150 पे सिमट जाएंगे, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम अरविंद शर्मा है, मैं धौलाना विधानसभा से ये चुनाव लड़ा हूँ, हापुड़ से, जो लोकसभा में लगती है। जहाँ तक 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, मेरा कहना है कि ये 200 पार नहीं कर पाएंगे। ये हमारा दावा है कांग्रेस का। इस बार जनता का मूड, युवाओं का मूड, महिलाओं का मूड, समाज, हर समाज का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पर हर समाज की वोट है। और आज सबसे पहले मैं अपने समाज से ही, डॉली शर्मा, मैं अपने समाज की उनकी बात कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के, डॉली शर्मा ब्राह्मण हैं, कि इस बार ब्राह्मण जितना इकट्ठा हुआ है, मैं समझता हूँ मैंने 30-40 सालों में नहीं देखा, मुझे जो मेरा तजुर्बा है। और उधर जितना भी हमारा मोमडन समाज है वो सारा माइनॉरिटी वोट दे रहा है, क्योंकि गठबंधन है हमारा, आपसे, समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से। और कांग्रेस को हर जाति अभी जब मिले थे, त्यागी समाज हो, गुर्जर समाज हो, यादव जी खड़े हैं, हमारे स्वतंत्र यादव जी, वीर सिंह चौधरी, सीनियर नेता खड़े हैं, सब लोग। तो ये चुनाव ही अलग ऐतिहासिक होने जा रहा है, ये गाजियाबाद का चुनाव। और मैंने लड़ाया था हम लोगों ने, मुझे वही बात याद आ रही है 2004 वाली, कि 4 दफे के एमपी माननीय बीजेपी के सांसद रमेश चंद्र तोमर जी को, विधायक थे हमारे सुरेंद्र गोयल जी गाजियाबाद से, हमने हापुड़ मीटिंग कराई जब ये हापुड़ जिला अलग नहीं था, और हम लोगों ने उन्हें समझाया, उकसाया, बात करी, हौसला दिया कांग्रेस जनों ने। उन्होंने टिकट मांगा और टिकट लेकर आए, वो एमपी बने। लेकिन बीजेपी का नारा जो 400 पार का है, उसको कैसे चुनौती देंगे आप? चुनौती अब बता दें, अब तो जहाँ जहाँ वोटिंग हुआ है वो आपने परसेंटेज और आवाज़ देख ली होगी। इस बार बहुत बड़ा बदलाव, अगर धोखा होगा तो बीजेपी को होगा। वोटर जो है शांत है, बुराई नहीं लेनी चाहता, बचता है। और इस बार जो देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, हम लोग गांव-गांव भी जा रहे हैं, तो हालात हमारे पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन वो भाजपा सरकार कह रही है कि हमारे काम पे वोट दिए और 400 पार कराइए, जो काम बचे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। उनके कौन से काम हैं? जो काम करे हैं उन्होंने ले ली 10 साल वोट। और 14 तक जो कांग्रेस ने, अभी तो वो ये भी कहते हैं कांग्रेस ने करा क्या है। कांग्रेस ने सब कुछ दिया है। आज 10 साल में हो गया क्या सब कुछ? माननीय सुरेंद्र गोयल जी 2004 में जब एमपी बने थे, तो हापुड़ के दोनों पुल और गाजियाबाद के सारे ये पुल आपको याद होगा, आप कि सारे सुरेंद्र गोयल जी ने बनवाए। 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं भाजपा के। बेमिसाल तो पता देगी, जनता बताएगी। मैं समझता हूं कि इस बार जबरदस्त डॉली शर्मा चुनाव जीतेगी और गाजियाबाद का इतिहास बदलने जा रहा है, मेरा अपना ये मानना है। आप ये बताइए ना कि 400 पार का नारा लग रहा है बीजेपी का। 400 पार का है, कुछ 150 पार हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। काम कराई क्या उन्होंने? 9 साल बेमिसाल। ये काम कुछ करा हो तो बता, हम बता में भी तुम्हें। हम खुद निगम पार्षद हैं, वार्ड 12 से। हम पे मुकदमे लगवा दिए छोटे से चुनाव में इन्होंने, 3-3 मुकदमे लग गए हम पे दोनों भैयाओं पे। अब हम क्या करें, हम ज्यादा इसीलिए हम चुप रहते हैं। सरकार इनके, सत्ता इनके, क्या 400 पार के नारे को कैसे चुनौती देंगे? दे देंगे, राहुल गांधी जी सब दे देंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी भी तो दे रहे हैं 150 पार 9 में। तो लग रहा है कि 150 पार नहीं होंगे। हाँ, 150 पार भी 9 में। कह रहे हैं ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी आगे दिए वोट से। क्या है कि ये कल का टेलर
कल की फिल्म में फेल हो गई है। ये कल जो फिल्म चली है 102 सीटों पर चुनाव हुआ, ये वहीं फेल हो गए भैया। आरोप लगा रहे थे कि ये तो गड़बड़ हुई है चुनाव के अंदर, क्या कहेंगे इस पे? कौन आरोप लगा रहा है? जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं कि स्लो वोटिंग करवाई है, पुलिस परेशान कर रही है। पुलिस परेशान कर रही थी, मुस्लिम महिलाओं के चेहरे उगाड़ उगाड़ के पुलिस देख रही थी। अब क्या करते, परेशान करने वाली बात है। तो मोदी जी तो अपने चेहरे पे वोट मांग रहे हैं। अब मोदी जी ने कुछ काम करा हो तो वोट भी तो देवे पब्लिक। अरे भाई क्या काम करा? कितने काम किए हैं, शौचालय दिया है, गैस सिलेंडर दिया है, शौचालय दिया, राशन दे रहे 5 किलो। अब राशन पे कोई 5 किलो राशन पे कोई घर चल रहा है। और क्या चाहते हैं मोदी जी? जैसे मोदी जी से तो बस सीट से हट जाए, यही चाहते हैं और कुछ। इतने नाराज क्यों हैं मोदी जी से? अरे कुछ काम करा हो तो चलो ठीक भी है। स्कूल बनाया एक भी, यूनिवर्सिटी बनाई एक भी, अस्पताल एक भी बनाया। वे 2 बार जीत के आए ना, पब्लिक ने पसंद किया उनको। यहाँ इनके 3 मंत्री हैं, 3 मंत्री हैं गाजियाबाद में। एक भी कोई अस्पताल दिया हो या कोई कॉलेज दिया हो तो हमें बता दो। तो आपकी नज़र में कुछ काम नहीं किया मोदी जी ने? नहीं करा, कुछ नहीं करा। तो उपलब्धियां गिनवा रहे हैं ना अपनी, नोटबंदी, जीएसटी, 370, ये वो सब भैया हमारे जैसे लोगों का ही नाश हुआ है, गरीब आदमियों का ही नाश हुआ है, और नहीं हुआ कुछ भी। अच्छा जी, क्या कहेंगे 2024 में जो है 400 पार का नारा है बीजेपी का? 400 पार, ये 200 ले आए वही बहुत है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्या बात कर रहे हैं, सही कर रहे हैं हम। मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ेगा? मोदी जी के चेहरे पे? मोदी जी क्या कर रहे हैं? केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पूरे देश के अंदर। भाई 10 साल काम किया ना, जब भी तो वोट मांग रहे हैं कि 400 पार करिए, बाकी काम बचा हुआ होगा अब आगे। कहाँ काम होगा? ये तो सारे झूठ, सारी बातें झूठी हैं। उनकी कौन सा काम हुआ बताइए? पढ़ा लिखा व्यक्ति जो क्या पकोड़े बनाएगा क्या? जब बच्चों पे हम पढ़ाई पे पैसा खर्च करेंगे तो क्या पकोड़े बनाने के लिए पैसा खर्च करेंगे? आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर? अच्छा, अपने बच्चों को मतलब ऊपर बैठाएंगे और लोगों को नीचे? ऐसे नहीं चलेगा देश, गलत कर रहे हैं। राशन मिल रहा है 5 किलो, इस पे क्या कहेंगे? तो राशन से कोई काम चलेगा? कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, क्या उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं दी? ये नौकरी की बात क्यों नहीं करते हैं? रोजगार की बात क्यों नहीं करते? ये विकास की बात क्यों नहीं करते? केवल धर्म की बात करते हैं बस केवल। भाजपा तो कहते 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो आज घर में बैठे हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, वो किसकी देन है? जो बुजुर्ग हमारे घर में बैठे हैं, जो आज पेंशन ले रहे हैं, वो किसकी देन है? बताओ ना। जो आज पेंशन ले रहे हैं हमारे बुजुर्ग, वो किसकी देन है? मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार करिए, जो बचे हुए काम है वो भी हो जाएंगे पूरे। वो तो भैया केवल मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग, ओनली मार्केटिंग, बस। मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं वो, मार्केटिंग के बिल्कुल माहिर हैं वो। किसकी मार्केटिंग कर रहे हैं? वो तो अपने उन्होंने जो भी चीज़ लॉन्च करनी पड़ती है, जो भी चीज़ करते हैं वो उसको मार्केटिंग करते हैं। और मीडिया सब उनके पक्ष में बोलती है, सारा टीवी पे उनको दिखाया जाता है सुबह शाम तक। मोदी जी कहते हैं उनके जो निर्णय होते हैं वो डराने के लिए नहीं, विकास के लिए होते हैं। क्या निर्णय होते हैं? क्या निर्णय बताइए? नोटबंदी, जीएसटी, जितने भी फैसले किए। क्या जीएसटी से क्या? जीएसटी लोग बाग सब वापस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। छोटे छोटे दुकानदारों को परेशान कर दिया है जीएसटी में। आप जाके देखो, दुकान पे बात करो आप, छोटे छोटे दुकानदार बेचारे परेशान हैं। सब लोग वापस कर रहे हैं जीएसटी। कौन जीएसटी में शुरू में बस इन्होंने जो पैसा कमा लिया बस। ये तो हर चीज़ में पैसा कमाते हैं। आज मैं बैंक के अंदर गया, मैंने बैंक में कहा कि मेरे पास चेक नहीं है, मुझे पैसा निकालना था। मैंने एक स्लिप भर के चेक निकाला, वो मतलब पैसे निकाले, तो उन्होंने तुरंत मेरे 45 रुपये काट लिए। कह रहे 45 रुपये सर्विस टैक्स लग गया आप पे। तो सब जगह से मतलब पब्लिक की जेब में से पैसा निकाल रहे हैं बस ये लोग। नोटबंदी जैसा फैसला लिया उन्होंने जिससे भ्रष्टाचार पे क्या हुआ? नोटबंदी से क्या मिला आम लोगों को? बताओ ना मुझे, क्या फायदा हुआ लोगों को? भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? कहाँ समाप्त हुआ भ्रष्टाचार? तो चलो दिखा दूँ अभी मैं। चलो मेरे साथ रोड पे चलो आप। कौन छोड़ रहा पैसा? बल्कि और ज्यादा हो गया। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार से मेरी लड़ाई है, पहले लड़ाई भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार तो ये खुद कर रहे हैं, ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बताते कोई हैं। अभी सरकार हटने तो जब पता लगेगा इनका भ्रष्टाचार। ये जो ऊपर वाले हैं 4-5, अगर इनकी सरकार हटेगी ये 6 महीने के अंदर जेल चले जाएंगे। 6 महीने के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार सरकार तो हटने दो, काम तो करने दो। मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया। देखिए ना, अब केजरीवाल और इनके अंदर जो सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनके कब जाएंगे जेल में? इनके जब ही जाएंगे ना जब सरकार हटेगी। जब कौन सा भ्रष्टाचारी है? ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। मोदी जी कम है? मोदी जी कम भ्रष्टाचारी हैं? सुबह शाम तक पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं वो। मोदी जी प्रधानमंत्री है भाई। फिर प्रधानमंत्री तो झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री क्या इसलिए बना जाता है कि झूठ बोलो केवल? क्या झूठ बोला है? सारा झूठ बोल रहे हैं वो तो मार्केटिंग करते हैं। वो तो पहले कह देते हैं कि 15 लाख खाते में आएंगे, फिर कहेंगे कि हमने ऐसा कोई बोला था। और भैया तुमने क्या बोला फिर? अब बताइए, मंदिर है, ठीक है, मंदिर का अगर हमसे बात करेंगे तो कहेंगे मंदिर हमने बनवाया है, और जब क्या नाम है मुस्लिम उसमें जाएंगे तो कहेंगे ये कोर्ट का निर्णय आया। तो दो तरह की बात करते हैं वो। अगर मुस्लिम
विभाग में जाके बात करेंगे मुस्लिम लोगों से तो कहेंगे कि ये तो कोर्ट का निर्णय है, ये तो कोर्ट का निर्णय आया। और जब हिंदुओं से बात करेंगे तो कहेंगे जो हमने मंदिर बना दिया। जब कोर्ट का फैसला आया तो तुम्हारा कहाँ उसमें फिर कुछ रह गया? कोर्ट का फैसला तो कभी भी आ सकता है, किसी भी सरकार में आ सकता है। आज इनकी सरकार है तो कोर्ट का फैसला आ गया। अच्छा, संविधान की बात करें तो एक मोदी जी ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि संविधान सभा में 80 से 90% जो सनातनी थे उन्होंने योगदान दिया संविधान के अंदर बाबा साहब के साथ। हाँ, सबने दिया है, सभी ने दिया। सनातन ने क्या, सनातनी धर्म के लोगों ने, हाँ सबने दिया साथ, सबने साथ दिया। उसमें क्या है, पहले भी सनातन थे, अब भी सनातन है सब। तो ये सब केवल धर्म की लड़ाई लड़ते हैं और कुछ नहीं करते, इनके पास कुछ नहीं है। युवाओं से कहते हैं कि पढ़ो लिखो और फिर पकौड़े बनाओ। पकौड़े बनाने से काम चल जाएगा क्या? जो कांग्रेस 70 साल से लोगों को नौकरी दे रही थी, अगर वो उस तरह से नहीं चलता तो कैसे देश चलता आज? अच्छा, बीजेपी का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है, एक चरण का चुनाव भी हो चुका है, कैसे देखते हैं आप? हम तो कांग्रेस का घोषणा पत्र बढ़िया देख रहे हैं। उन्होंने अपनी जो है 5 नीति बताई है, बहुत बढ़िया बताई है उन्होंने। क्या नीतियाँ बता दें? 5 बताई हैं उन्होंने कि युवाओं को रोजगार देंगे हम, और क्या नाम है, शिक्षा अच्छी देंगे, और क्या नाम है, स्वास्थ्य सेवा अच्छी देंगे। सब चीज़ें अच्छी हैं उनकी तो, लेकिन इन पर क्या विश्वास करें, तो झूठ बोलते हैं। ये तो मार्केटिंग की सरकार है भाई। मैं तो जानता हूँ मार्केट, जैसा कंपनी कोई चीज़ प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती है, चाहे वो कितना भी खराब सही, लेकिन उसे 50 झूठ बोलने पड़ते हैं अपनी चीज़ बेचने के लिए। बोलने पड़ते हैं ना, बोलने काम मोदी जी का, वही काम मोदी जी कर रहे हैं। टोटल मार्केटिंग, हर चीज़ की मार्केटिंग कर रहे हैं भाई। आप देखो ना, आप भी तो काम कर रहे हो, कंपनी में कोई काम करता है और कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए, चाहे उसमें कितनी कमियां, सही कमियां कोई बताऊंगा मैं? अगर कमियां बताऊंगा तो मेरा माल बिक जाएगा क्या? नहीं बिकेगा ना। तो इस तरह के काम करते हैं मोदी जी। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। जी चाचा, क्या कहेंगे मोदी जी का नारा 400 पार का? वो तो हो लिया पूरा, हो गया, हो गया, वो तो बता दिया उसने। 400 पार वो नहीं होए करता अब की बार। क्यों 400 पार? वो तो बता दिया उसने, मुकेश ने, हमारे ने सारा। आप भी तो ना बताइए। ना उसने बता। चलिए ठीक, आप बताइए चाचा, क्या है 400 पार मोदी जी? 400 पार या 200 भी पार होनी मुश्किल हो जाए कभी। क्या बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो? जनता का विश्वास है उनके साथ। जनता का विश्वास तो यूं भी था कि यशोधरा के दौरे भी बहुत सारे विश्वास है जनता के साथ। काला धन भी आएगा, ये सब कहाँ चले गए? 2000 नौकरी आएंगे, वो कहाँ चली गई? ये भी तो मोदी जी ने कहा, वो भी मिल गया सब क्या? तो क्यों लगता है आपको 400 पार नहीं जाएगी बीजेपी? 200 भी पार ना, 400 ना, 200 भी पार ना होने के 190 पे भी लटक जाएंगे ये। क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी हैं, 2 बार जीत के आ चुके हैं। दो बार जीत के आ चुके हैं। कैसे जीत का है वो? कैसे जीत का है वे? वोट किया? कैसी बात करते हो? जनता ने वोट किया या ईवीएम ने पास कर दिया उन्हें? ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। ईवीएम से वोट करवा के देखो ना आप लोग। तो क्या लग रहा है ईवीएम का मामला? ईवीएम तो है ही, जब तक ईवीएम है जब तक मोदी है। कहीं और पार्टी जीतती है तब ईवीएम खराब नहीं होती, बीजेपी जीतती है तो ईवीएम खराब है। कैसी बात करते हो आप? जहाँ पे मोदी ने चाहता वहाँ पे होएगा। सब मोदी की वो चल रही है, ईवीएम की चल रही है। बाबा साहब ने ये सब तो पहले कहा, तुमने मोदी मोदी मोदी। जब मोदी की जय जयकार होगी जब भी तो संविधान खतरे में आएगा। बाबा साहब ने पहले ही कही है तो सब चीजें। मोदी जी ने एक बयान दिया है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो संविधान सभा थी, संविधान को बनाने में सनातनियों का योगदान है 80 से 90%। बाबा साहब की मदद की उन्होंने। किसने? किसकी? सनातनियों ने मदद की है सनातनियों ने बाबा साहब की। संविधान बनाने में। कैसी बात करते हैं? मोदी जी का बयान है ये तो झूठ बोलने वाली बात है सारी। मोदी जी कहाँ सच बोले हैं? वो अपनी घरवाली से ही सच ना बोले यार, जनता से कैसे सच बोल देंगे ये बता दो तुम हमें। देश के प्रधानमंत्री बोला उन्होंने, एक बात बताओ कि उन्होंने ये सच बोला और ये काम कर दिया। एक काम बताओ तुम, चलो 3 गारंटी बताओ कि उन्होंने इतनी सारी गारंटी दी, 3 बता दो ये पूरी करी है। घर घर शौचालय बना दिया, गैस शौचालय बना दिया, घर का नाश कर दिया। घर घर शौचालय बना के देखा आपने कभी शौचालय? उज्ज्वला योजना में सिलेंडर, उज्ज्वल योजना में देखा आपने कितनी बहनें भरवा रही है उन्हें? राशन है 5 किलो राशन पे ही तो मार दिया अब सरकार ने। 70 साल में उन्होंने क्या करा? आप ये बताओ ना भाई साहब। पहले हम हवाई चप्पल पहरे करे तो जहाज मोड़ने की सोचे करे, अब जूते पहन रहे ना तब पता चल रही है कब उतर जाए चप्पल में ही ना आ जा, नंगे पैर ना हो जा। कहते हैं पिछली सरकारों ने तो कुछ किया ही नहीं है, मोदी जी ने किया। मोदी जी ने क्या करा? मोदी ने कुछ नहीं करा, बेचने के सिवा। मोदी ने बेचा क्या है फिर? पिछली सरकार ने कुछ नहीं करा। तो ये इतनी सारी संस्थाएं ये जो बेची है इन्होंने, ये किसने बनाई? मोदी ने बनाई क्या? देश हित में रेल किसने बेची? LIC किसने बेची? किसे बेची? किस सब ठेके पे दे दी।
किस सब ठेके पे दे दी, किसने क्या क्या दे दिया उन्होंने, मोदी ने हमें। मोदी जी कह रहे हैं कि ये अभी टेलर है और वोट दिया, आगे देखिए फिल्म बाकी है। भाई साहब वाल्मीकि समाज के हाथ से तो टोकरा तक छीन लिया। वाल्मीकि समाज के लिए तो जितना पीड़न करा बीजेपी सरकार ने किसी ने नहीं करा।